Good morning, students. I am Sangeeta Bhalerao madam. I teach maths in 7th standard. देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंगल किस तरह से एंगल बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ये भी किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, तो ये हम लोगों ने उसमें लर्न किया है। अभी इन दोनों का यूज़ करके, मतलब ये जो दोनों हम लोगों ने बाइसेक्टर ड्रॉ किए, एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, तो इसी मेथड का यूज़ करके हम लोगों को यहाँ पर ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पर हियर फर्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो इसके लिए आप लोगों को ये प्रॉपर्टी जो है, इसके लिए आप लोगों को बुक्स में जो भी मेथड मतलब जो कंस्ट्रक्शन किया है उसी तरह का उसी तरह कंस्ट्रक्शन करना है। और इसके लिए आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर ये जो मेथड है इसका यूज़ करना है। इस कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके आप लोगों को इस तरह से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जैसे एक्टिविटी दी है उसी तरह से एक्टिविटी करनी है। जैसे यहाँ पर ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR, मतलब किसी भी माप का आप लोग यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ करने के बाद कंपास का यूज़ करके आप लोगों को जैसे ऊपर यहाँ पर मैंने जैसे आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कहा है, सेम टू सेम उसी मेथड का यूज़ करके यहाँ पर एंगल PQR इसका आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके बाद एंगल QRP इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और देन बाद में एंगल RPQ इसका भी एंगल बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है। और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद इन तीनों का ये तीनों जो बाइसेक्टर है वो तीनों जो है दिस थ्री बाइसेक्टर्स पास थ्रू द सेम पॉइंट्स और दैट इज दे आर कॉन्करेंट। ये जो तीनों बाइसेक्टर्स जो है वो एक ही पॉइंट में जो है वो क्या होते हैं, मतलब पास होते हैं, एक ही पॉइंट में से पास होते हैं। और इसीलिए इस पॉइंट को कहते हैं कॉन्करेंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? कॉन्करेंट। देखो तो नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट आई। और ये जो पॉइंट होता है इसको आई जो है कैपिटल आई लेटर जो है वो दिया जाता है। एंड नोट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। और ये यहाँ पर ये जो कॉन्करेंट पॉइंट है आई, इस आई से यहाँ पर साइड PQ, उसके बाद साइड QR एंड देन साइड PR, इस पर परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल IA सेगमेंट IB सेगमेंट IC। और बाद में इन तीनों का मेजरमेंट भी करना है और वो इक्वल आता है कि नहीं वो भी आप लोगों को करके देखना है। तो ये इस तरह से आप लोगों को रचना करनी है और ये आप लोगों को ध्यान में आनी है। तो ये हो गया आपका ये प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन सेकंड प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो यहाँ पर आप लोगों को जैसे हम लोगों ने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ये जो रचना की है, इसी रचना का यूज करके हम लोगों को इसी मेथड का यूज करके हमें यहाँ पर ये जो एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करने का है और उसमें ये कंस्ट्रक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल XYZ इज अ एक्यूट एंगल। और इस एक्यूट एंगल में भी हम लोगों को देखो यहाँ पर सेगमेंट XY, तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके बाद सेगमेंट YZ इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके बाद सेगमेंट XZ इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसका जो कॉन्करेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर C जो है वो आपको दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर इसका जो कॉन्करेंट पॉइंट जो है जो है तो वो यहाँ पर दिखता है। उसके बाद आता है ये ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस एंगल में देखो यहाँ पर भी इस तरह से हम लोगों ने
साइड एक्स वाई इसका परपेंडिकुलर मतलब इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। उसके बाद साइड वाई जेड इसका भी परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। और उसके बाद साइड एक्स जेड इसका सेगमेंट एक्स जेड इसका भी परपेंडिकुलर लाइन जो सेगमेंट जो है वो ड्रॉ किया है। और ये ड्रॉ करने के बाद इनका जो कॉन्करेंट पॉइंट जो है वो सी, ये कहाँ आया है, तो ये जो एंगल है ऑप्टिस एंगल एक्स वाई जेड इसके एक्सटीरियर पार्ट्स में आया है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को यही ध्यान में रखने का है कि ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ये जो कॉन्करेंट पॉइंट जो था वो कहाँ पर, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल एक्यूट एंगल के इंटीरियर पार्ट में था और यहाँ पर जो आया है वो एक्सटीरियर पार्ट में है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इससे यह पता चलता है कि फर्स्ट अपना जो प्रॉपर्टीज थी, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द इन सेंटर एंड इज शोन बाय द लेटर आई। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर फिर से एक बार डायग्राम बनाकर दिखाई गई है। द एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल के जो बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ किए थे तो उनका जो कॉन्करेंस पॉइंट होता है वो इंटीरियर पार्ट में आता है और उसको आई कैपिटल आई लेटर से शो किया जाता है। और उसके बाद जो अभी हम लोगों ने ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, तो इससे हमें यह पता चलता है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, मतलब इसके जो इससे भी मतलब इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करने के बाद उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो भी कॉन्करेंट होते हैं और उनको भी कैपिटल सी लेटर से शो किया जाता है। और उसके बाद इसका जो द पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर, मतलब इसका जो पॉइंट होता है इसको सर्कम सेंटर कहा जाता है। एंड ही शो बाय द लेटर सी, मैंने सी लेटर से दर्शाया जाता है। तो इस तरह से ये दो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल्स। सो होमवर्क प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप लोगों को सिर्फ क्या करने का है, जैसे क्वेश्चन बताया गया है उस क्वेश्चन में जो ट्रायंगल ड्रॉ करके उनका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का है और उसके बाद दूसरे का द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ये ड्रॉ करने का है। और ड्रॉ करने के बाद उनके कॉन्करेंट जो पॉइंट है वो कहाँ पर आते हैं वो आप लोगों को सिर्फ उसकी कंस्ट्रक्शन करके आप लोगों को देखने का है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये सिर्फ आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है और उनके कॉन्करेंस पॉइंट कहाँ आते हैं वो आपको देखने का है। धन्यवाद।